जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, दुनिया भर के बहुत सारे लोग मेडिटेशन, कुंडलिनी प्रक्रिया और भी बहुत सारे योग करके थक हार जाते हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं या कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते हैं, 100% लोगों में से सिर्फ 1% लोग आगे बढ़ते हैं या कुछ अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, ये सारी साधना बहुत ही कठिन और नियमों से भरी हुई है। इन नियमों के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन आज हम बात करेंगे नाम जप के बारे में। नाम जप को आप हल्के में मत लेना। इससे आपको रिद्धि सिद्धि और अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, मगर इसके लिए भी कुछ नियम है और शर्तें हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाम जाप का परिचय, नाम जाप किसका किया जाए, नाम जाप के प्रकार, नाम जाप का महत्व, नाम जाप के लाभ, नाम जाप के बारे में कुछ बातें और सावधानियां। इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं नाम जाप का परिचय। नाम जाप वो साधन है जिससे त्रिलोक के स्वामी भी उस नाम जापक के ऊपर मोहित हो जाते हैं। नाम जाप भगवान को प्रसन्न करने का और अपने पापों को नष्ट करने का तथा लौकिक पारलौकिक हर वस्तु, हर सुविधा, हर सिद्धियों को प्राप्त करने वाला एक सबसे उच्च साधन है। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए हरि नाम बहुत बड़ा साधन है। हरि नाम के बिना कोई भी इस संसार रूपी सागर से तर नहीं सकता। हरि के भजन बिना भव सागर से पार नहीं हुआ आज तक कोई भी व्यक्ति, और ये अटल है। भगवान नाम में भगवान की सब शक्तियां हैं। नाम जाप करते करते ये आपको इतना मीठा और मधुर लगने लगता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो हो गया नाम जाप का परिचय। अब जानते हैं नाम जाप किसका किया जाए। इसका एक ही उत्तर है कि परमात्मा का। उसी की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं होती, तब तक पति के वियोग में पत्नी की जो मनोदशा होती है वही आत्मा की रहती है। प्यास जितनी तीव्र होती है, मिलन की संभावना उसी अनुपात में निकट आती है। एक और की बेचैनी दूसरे पक्ष को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, ये भी एक प्रकार का टेलीफोन या रेडियो है जो निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचकर रहता है। प्रेमिका की तिलमिलाहट प्रेमी को भी बेचैन करती है। नाम जप को प्रेम प्रदर्शन का, लगन का एक अंग माना गया है। दोस्तों, किसी को बुलाना होता है तो उसे नाम लेकर जोर से पुकारते हैं। जोर से इसीलिए क्योंकि मनुष्यों की श्रवण शक्ति सीमित होती है, पर परमात्मा के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वो धीमी आवाज भी, यहां तक कि मानसिक जाप स्मरण को भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर विराजमान है। इसीलिए हमारे मन के द्वारा भी किया हुआ नाम जाप, भगवान के लिए की हुई पुकार भगवान तक पहुंची जाती है। इसीलिए हमें परमात्मा का नाम स्मरण या नाम जाप करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो से कुछ ज्ञान मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जानते हैं दोस्तों, नाम जाप के प्रकार। नाम जाप के 3 प्रकार है: वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जाप क्या है? जब कोई व्यक्ति बोलकर नाम जाप करता है तो उसे वाचिक जाप कहते हैं। आमतौर पर पूजा और यज्ञ के दौरान वाचिक जाप किया जाता है। वाचिक जाप में साधक जोर जोर से यानी उच्च स्वर में नाम जाप करता है। उपांशु जाप, इसमें जुबान और होठ से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, लेकिन केवल होठ कंपित होते हैं और मंत्र का उच्चारण सिर्फ व्यक्ति को स्वयं को सुनाई देता है। अंतिम है मानसिक जाप। ये जाप अंतर्मन से यानी मन ही मन किया जाता है। इसे आध्यात्मिक उन्नति को जल्दी प्राप्त कराने वाला माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक मानसिक जाप को सबसे उत्तम माना गया है। मानसिक जाप के बाद उपांशु और वाचिक मंत्र जाप का नंबर आता है। सबसे पहले आता है वाचिक जाप। वाचिक जाप से 10 गुना फल उपांशु जाप से मिलता है। उपांशु जाप से 100 गुना फल जिह्वा जप में मिलता है। जिह्वा जप से 1000 गुना फल मानसिक जाप में मिलता है। मानसिक जाप से मन धीरे धीरे मरने लगता है। व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त होने लगती है। जब मन की मृत्यु हो जाती है तब आप अपने विचारों से परे चले जाते हो। अगर हम कम से कम 1.5 वर्ष जुबान से अभ्यास करें नाम जाप का, तो बिना प्रयास के उपांशु चलने लगेगा। अगर हम और कुछ समय उपांशु का अभ्यास करें, फिर मानसिक स्थिति आने लगेगी, और जब मानसिक जाप में प्रवेश हो जाएगा तो नाम जाप अपने आप होने लगेगा। तब उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो उस स्थिति का आनंद मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। उस वक्त जो हृदय की दशा होती है वो मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। वो भगवान का विरह, भगवान से मिलने की तड़प। यहां पर उस चीज को मैं एक शब्द में नहीं बता सकता, एक अंश भी शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। नाम जाप का कितना महत्व है मैं क्या बताऊं आपको, मगर फिर भी प्रयास करूंगा और भगवान का सिर्फ एक नाम कितना बड़ा और कितना मूल्यवान है ये बताऊंगा। दोस्तों, चाहे कबीर साहब हो, चाहे रहीमदास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, दादू दयाल हो, या ब्रज के सिद्ध संत हो, इन सब का एक ही मत है कि सबको नाम जाप से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। संत दादू दयाल जी का कहना है, मनुष्य जीव के भीतर जो जलन होती है उस जलन को दूर करने का नाम के बराबर कोई साधन नहीं हो सकता। दोस्तों, यूं तो न जाने कितने लोगों ने अनेक उपाय किए हैं, लेकिन वास्तविक हृदय की शीतलता के लिए, जीव को परम आनंद प्रदान करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो असफल रहे। इसका एकमात्र उपाय है हरिनाम। अगर नाम आपकी जीभ पर चल रहा है तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज तक जितने भी महापुरुष चरम अवस्था की सिद्धि को प्राप्त हुए, सबने इष्ट को साक्षी करके कहा है कि सब कुछ नाम है, और गृहस्थी व्यक्ति के लिए इससे सरल साधना, जिसे नाम जप की साधना कहते हैं, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। कबीर साहब जी कहते हैं, एक नाम में ही करोड़ों पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। इतना नाम जाप का महत्व है।
तो दोस्तों कृपया करके नाम जाप कीजिए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु का नाम तो ले ही सकते हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को कभी नहीं देखा था, लेकिन वो श्री राम का नाम हमेशा लेते थे, राम नाम की साधना करते थे और राम नाम की शक्ति के द्वारा उन्हें अनंत शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है कलयुग में, अर्थात कलयुग में हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो नाम जाप करते रहिए दोस्तों, इसी से आपकी जीवन की नैया पार होगी। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।